Hello everyone, here is Madhu ma'am back with the new topic of your spoken is imperative sentence. What is imperative sentence? जैसा कि बच्चे आप सभी को पता है कि imperative sentence क्या होते हैं, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। imperative sentence वो होते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है जरूरी? क्योंकि जितनी आपको verbs आती है उतने ही आपको imperative sentences आते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपके लिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा verbs याद होनी चाहिए, और याद होनी चाहिए इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप स्पीकिंग सीख रहे हैं, आप स्पोकन सीख रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्ब्स का यूज करें। तो आप कैसे यूज करेंगे उसको प्रॉपर्ली, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा बोले, देखिए, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन। अगर आप परफेक्शन चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के लिए मैं हूं आपके साथ में, तो बने रहे और करते रहे मेरे साथ। कीप प्रैक्टिसिंग विद मी ऑन योर चैनल ERC एजुकेशन रिसर्च कोचिंग सेंटर। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, कैसे इसका यूज है करना है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए आपको मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप इसका यूज करना पड़ेगा आपको डेली लाइफ में। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए अच्छा है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कैसे इसको यूज करना है। यूज करने के लिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी, बहुत इजी। जितनी वर्ब्स आपको आती है उतनी अच्छे से आप इंपेरेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? यूज्ड टू, इंपेरेटिव सेंटेंस आर यूज्ड टू टेल समबडी टू डू समथिंग। यानी आपने कभी भी आप पार्क में गए होंगे, गार्डन में गए हो, तो कभी-कभी आपने एक बोर्ड देखा होगा, उस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ होता है? डोंट प्लग द फ्लावर्स, कि आपको फ्लावर्स तोड़ने नहीं है। अब आपको ये नहीं लिखा होता है कि पर्टिकुलरली आपका नेम नहीं लिखा होता कि मधु डोंट प्लग द फ्लावर। अगर किसी और का नाम मान लो राज डोंट प्लग द फ्लावर, तो आप किसी का नाम नहीं लिखा होता, लेकिन वहां पर यू हाइड होता है, यू डोंट प्लग द फ्लावर। यानी कि उस सेंटेंस में तो यू हाइड है, जो भी उसे पढ़ेगा उसको समझ में आ जाए कि मुझसे ही बात कर रहा है, ये मुझे एड्रेस किया जा रहा है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उसमें यही बताया जाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ऐसी कंडीशन में जब सब्जेक्ट तो है नहीं, सीधी सी बात है, सब्जेक्ट का हाइड है, वो स्टार्ट कैसे हो रहा है? वर्ब से हो रहा है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस कहां से स्टार्ट होते हैं? आपके वर्ब से स्टार्ट होते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इंपेरेटिव सेंटेंस आप दो टाइप से बता सकते हैं, एक आपका रिक्वेस्ट शो करता है और एक आपका ऑर्डर शो करता है। ऑर्डर का मतलब जैसे कि अगर मैं कहूँ आपसे गिव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दो, है ना, तो मैं आपको ऑर्डर गिव मी सम वाटर, मुझे दो, गिव मी योर कॉपी, तुम्हारी कॉपी दो। लेकिन अगर मैं इसके आगे प्लीज ऐड कर देती हूँ, यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया आपको, अगर मैं बिना प्लीज के बोल रही ऑर्डर कर रही हूँ गिव मी योर बुक, मुझे आपकी बुक दो, तो आपको ऑर्डर के रूप में मैंने बोला। लेकिन अगर ऐसे भी बोलती हूँ उसके आगे प्लीज ऐड कर देती हूँ, प्लीज गिव मी योर बुक, प्लीज गिव मी सम वाटर, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मेरी थोड़ी पोलाइटनेस दी जाती है ना। प्लीज लगाते से वहां पर पोलाइटनेस आ जाती है, यहाँ पे थोड़ी सी आपकी बच्चा मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है। और जब प्लीज नहीं करो तो आप ऑर्डर नहीं भी समझ सकते हो, कैसे भी समझते हो, वो डिपेंड करता है। अब इसमें क्या होता है, पहली कंडीशन मैंने बता दी थी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जहां पर आपको बताया जाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। और दूसरा क्या होता है आपका, यहाँ पर होता है सब्जेक्ट एब्सेंट, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है, इसके अंदर स्टार्ट सब्जेक्ट से नहीं होता है, जो कि मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ ना, डोंट प्लग द फ्लावर्स, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। द सब्जेक्ट यू इज इंप्लाइड, इंप्लाइड इज हिडन होता है, छुपा हुआ रहता है। यू उस वर्ब के आगे की तरफ छुपा हुआ रहता है, बट नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड टू बी द पर्सन पीपल बीइंग एड्रेस्ड। वहां पर वो जो सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर ये पता चल जाता है सामने वाले व्यक्ति को कि ये मुझे एड्रेस किया जा रहा है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। दूसरा क्या है कि इसकी जो वर्ब फॉर्म है, इसके अंदर कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है, आपको जैसा कि आप सभी को पता है ना, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? There are 5 फॉर्म, है ना, जो यूज करते हैं बेसिकली। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म आपकी यूज होती है कौन सी होती है? बेस्ट फॉर्म। बेस्ट फॉर्म की मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। द वर्ब इज टिपिकली इन द बेस्ट फॉर्म, इंफिनिटिव फॉर्म विदाउट एनी एडेड टेंस मार्कर। यहाँ पर हम टेंस का यूज नहीं करते। चाहे मैं बोल रही हूँ कि इधर आओ, अब कहीं पर भी ऐसे नहीं इधर आते हैं, ऐसे नहीं बोला मैंने कहा इधर आओ। अब यहाँ पर जब आप जैसा अगर टेंस पढ़े तो आप क्या बोलोगे? आओ से रिलेटेड में इसके अंदर सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, नहीं, यहाँ पर टेंस मैटर ही नहीं करता है। आपको किसी भी टेंस किसी भी समय बोल रहे हैं आप इसको, लेकिन यूज कौन सी करनी है आपको? वर्ब की बेस्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करनी है आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर टेंस मैटर नहीं करता है, आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पर दे रखे हैं। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो हेल्प वर्ब कौन सी हाइड हो रखी है? लेकिन अगर मैंने कम हियर, इधर आओ,
और अगर मेरे को मेरा नहीं इधर मत आओ तो डोंट कम हियर। बेस्ट फॉर्म है तो अगर डू आपका हाइड हो रखा है, नेगेटिव बनाते से डू नॉट हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे डोंट कम हियर। नेगेटिव में बनना है डोंट कम हियर और ऐसे बनेगा कम हियर। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे आपको? आपकी बेस्ट फॉर्म। और सब्जेक्ट इसके अंदर इंप्लाई होता है, हिडन होता है, छुपा हुआ रहता है। तो एग्जांपल देखेंगे आप सबसे पहले। देखो जो एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रही हूँ आपके डेली यूज के, आप डेली उसको यूज कर सकते हो। तो आपको मैंने कहा ना मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन। इफ यू वांट टू परफेक्ट इन स्पीकिंग देन यू हैव टू मोर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू बी परफेक्ट इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। जो सेंटेंसेस मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, आपको डेली उसको यूज करोगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी यूजिंग फॉर्म हो जाएगी। जैसे कि आप कभी भी ऐसे नहीं पूछते ना क्या समय हुआ है, क्या काल हुआ है, नहीं, आपकी क्या हैबिट है, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा चाहे अनपढ़ व्यक्ति होगा, वो क्या बोलेगा? टाइम कितना हो रहा है। टाइम उसके मुंह पर टाइम वर्ड ही आता है क्योंकि उसने समय या काल जैसे शब्दों का यूज ही नहीं किया है। तो जब आप इनको डेली यूज करोगे तो ये आपकी डेली लाइफ में उसको यूज करोगे तो आपकी हैबिट बन जाएगा। तो इसको अपनी हैबिचुअल फॉर्म बना लो, अपनी यूजिंग फॉर्म बना लो कि आपको हमेशा इसको बोलते रहना है। तो पहला है प्लीज क्लोज द डोर। प्लीज, हाँ प्लीज लगा दिया, लेकिन क्या शो हो रहा है? प्लीज लगाते से रिक्वेस्ट शो हो रही है। मैंने कहा ना इंपरेटिव दो टाइप से बनते हैं, एक ऑर्डर के रूप में, एक रिक्वेस्ट के रूप में। तो यहाँ पर प्लीज लगाते से रिक्वेस्ट कर दिया कि प्लीज जाकर दरवाजा बंद कर दो, प्लीज क्लोज द डोर। इन दिस सेंटेंस द कमांड इज क्लोज द डोर एंड द सब्जेक्ट यू इज इम्प्लाइड द वर्ड प्लीज सॉफ्टन देयर। सॉफ्टन, इसको सॉफ्टन पढ़ते हैं, सॉफ्टन नहीं पढ़ेंगे, सॉफ्टन पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है। सॉफ्टन द कमांड मेकिंग इट मोर पोलाइट। जैसे आपने प्लीज लगा दिया तो ये आपकी कमांड को मोर पोलाइट कर देता है। और जैसे प्लीज करते हैं, किसी का मन हो ना हो काम जरूर करता है हमारा, तो प्लीज बोलना अच्छी है बेटा, हमें बोलना चाहिए। और वैसे भी कहा जाता है ना आदि, तो आपकी भाषा जितनी अच्छी होती है सामने वाला उतना ही आपका काम उतना इजी हो जाता है। ईट योर वेजिटेबल्स, अपनी सब्जी खाओ, अपनी जो सब्जी है उसको खाना है आपको, ठीक है। हियर द कमांड इज ईट योर वेजिटेबल, द सब्जेक्ट यू is understood and the verb it is in its best form without any tense markers। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि it का है यहाँ पर बेस्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर ये भी कहा है आपको टेंस का कोई ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा वर्ब की बेस्ट फॉर्म ही यूज होती है, तो it की फर्स्ट फॉर्म it होती है, it and eaten होती है, फर्स्ट फॉर्म it की यूज किया है यहाँ पर। eat your vegetables, यहाँ पर मैंने आपको सुझाव दिया है, कहा आपको खानी पड़ेगी, खाना है ये, ठीक है। और you यहाँ पर eat your, you eat your vegetable ऐसा होता है ना, लेकिन यहाँ पर योर है और आगे you understood है सामने वाले को कि आपको आपकी सब्जी खानी है। Let's see some example, कुछ एग्जाम्पल हम और आगे देखते हैं। जैसे कि प्लीज सिट डाउन, आप सिट डाउन नहीं बोला, सिट डाउन वो सब बोलते ना, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन, दिस इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। हमें क्या बोलना है? सिट डाउन, सिट डाउन। तो प्लीज सिट डाउन, कृपया करके बैठ जाइए, बैठ जाओ। तो सारे बैठ जाने के लिए बोला जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं ना डेली लाइफ में बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, है ना, इधर आओ, कम हियर, उधर जाओ, गो देयर। डोंट मेक नॉइज, शोर मत करो, शोर मत करो। होता है कभी शोर करते तो वहां पर आप बोल सकते हैं शोर नहीं करना, तो क्या बोलोगे आप? डोंट मेक नॉइज, है ना। जल्दबाजी मत करो, डोंट मेक हरी, जल्दबाजी मत करो, डोंट मेक हरी, आप बोल सकते ना ये चीजें। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप नॉइजी बोलेंगे। डोंट मेक के बाद में आप कुछ भी यूज, कोई से भी शब्द यूज कर सकते हो यहाँ पर कि जल्दबाजी मत करो, है ना। आगे बढ़ते हैं। ब्रिंग मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी ला कर दो, मुझे थोड़ा सा पानी ला कर दो, मुझे थोड़ी चाय ला कर दो, है ना, मुझे थोड़ा खाना ला कर दो, मुझे थोड़ा कॉफी ला कर दो। इस टाइप के आप सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। ब्रिंग मी सम वाटर के बाद में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐड करके आप अपना सेंटेंस आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे? ब्रिंग मी सम, अब इस सम के बाद में वाटर, वाटर के लिए आप कुछ भी लगा सकते हैं, कॉफी लगा सकते हैं, फूड लगा सकते हैं, ठीक है, टी लगा सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको चाहिए आप ऐड कर सकते हैं। कुछ सब्जी भी ला सकते हो, तो ब्रिंग मी सम वेजिटेबल कुछ भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टार्ट सेंटेंसेस कर रही हूँ, उसके साथ में आप ऐड करके अपने न्यू सेंटेंसेस खुद भी फॉर्म कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसा के ऐसा याद भी करना, इसके थ्रू आप यू कैन मेक मेनी मोर सेंटेंस बाय दिस आइडियाज, हम इसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। आगे, ओपन द विंडो,
खिड़की खोलो, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, बैग खोलो, ओपन द बैग। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हैं। अपनी बॉटल, अगर बॉटल रखा है पास में तो बॉटल खोलना है तो ओपन द बॉटल बोल सकते हैं ना आप। क्लोज, इसलिए क्लोज द विंडो, क्लोज द डोर, क्लोज द बॉटल, है ना। क्लोज द बैग कुछ भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो कोई विंडो खोलने के आगे आप इस विंडो के लिए आप विंडो की जगह पर कोई सा भी आप वर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। विंडो को हटाकर कोई और सा भी यूज कर सकते हैं, आपके बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। मैंने कहा है ना आपको सेंटेंसेस ज्यादा से ज्यादा बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा यूज करने हैं। ठीक है, और देखो स्टार्टिंग में गलत होना कोई बुरी बात नहीं है। हर इंसान परफेक्शन के साथ पैदा नहीं होता है, उसको कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ता है, लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप यहाँ बैठे हुए इंग्लिश सीखने के लिए तो आपको सीखने के लिए बोलना जरूरी है। देखो लिखने के लिए तो आपने क्या हुआ, इतने छोटे से बड़े हो गए, लिख लिख के कॉपी बहुत सारी रखी है आपके सामने, बुक्स रखी है आपके सामने, लेकिन उसका यूज क्यों नहीं हुआ है आपको याद होता है क्योंकि आपने बोला नहीं है, प्रैक्टिस नहीं की। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ आप बोलते भी चलिए, मेरे साथ बोलते जाएंगे तो वो चीजें भी आपको हैबिट में आ जाएगी। स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम, अपनी पढ़ाई, अपनी परीक्षा के लिए कठिन मेहनत करो, वो अच्छे से पढ़ाई करो, जमकर पढ़ाई। स्टडी हार्ड, हार्ड का मतलब कठिन नहीं है, हार्ड का मतलब जमकर, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जमकर पढ़ाई करना है आपको, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना है। तो स्टडी हार्ड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे कि आपको स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम यहाँ पर था, आप ऐसे बोल सकते हैं ना, प्रैक्टिस अच्छे से प्रैक्टिस करो फॉर स्पोकन, है ना। प्रैक्टिस मोर फॉर योर स्पोकन, आपको स्पोकन के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। आप बहुत सी चीजें आप एक बार समझ जाएंगे चीजें तो अपने आप उसके लिए नई नई चीज इजाद तो आप खुद कर लेंगे। डोंट ईट जंक फूड, है ना, जो जंक फूड होता है ना आपका, जो चाउमीन, मैगी वगैरह, मोमोज, आजकल बहुत सारे बच्चे वही खाते हैं, चाट वाट क्या खाते रहते हैं, ये सब जंक फूड के अंदर आते हैं आपके। तो ये जंक फूड आपको नहीं खाना है क्योंकि ये क्या है, आपकी हेल्थ के लिए खराब होते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी याद कर लो, लेकिन इसे अपने दिमाग में भी ले लो इस बात को कि हमें जंक फूड नहीं खाना। डोंट ईट जंक फूड, डोंट कोल्ड या चिल्ड वाटर, है ना, ठंडा पानी मत पियो, नुकसान करता है। तो डोंट ड्रिंक चिल्ड वाटर, आप ऐसे ही बोल सकते हो, डोंट ड्रिंक चिल्ड वाटर, डोंट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स। ये सारी आपको लिए अनहेल्दी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे डोंट ईट, डोंट ड्रिंक, बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पर मूव करते हैं हम, क्लीन योर रूम, अपने रूम को साफ करो, अपने रूम को साफ करो। आप यहाँ पर टाइडी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, टाइडी अप योर रूम, टाइडी योर रूम, या फिर टाइडी अप भी बोल सकते हो, टाइड साफ करना, तो अपने रूम को साफ करो। क्लीन अप योर रूम, अपना कमरा साफ करो। क्लीन योर टेबल, अपनी टेबल साफ करो, है ना। क्लीन योर बैग, अपना बैग भी साफ करो। जो भी आप साफ करना चाहते हो आप वहां पर बोल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ अपने रूम के लिए इसको यूज करें। जो भी आपको साफ करवाना आप वहां पर उसको ऐड कर सकते हो। आगे शट द डोर, दरवाजा बंद करो, शट द डोर, क्लोज द डोर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको भी यूज कर सकते हैं, शट द विंडो भी यूज कर सकते हैं, और शट योर माउथ भी कर सकते हैं, अपना मुंह बंद करो तो शट योर माउथ, ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। बी क्वाइट, चुप रहो, बी क्वाइट, चुप रहो, कक्षा में चुप रहो, बी क्वाइट इन द क्लास, है ना, बी क्वाइट इन द क्लास, कक्षा में चुप रहो। आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं सेंटेंस को जैसा आपको चाहिए वैसे। बी क्वाइट यानी चुप रहो, बी क्वाइट इन द क्लास, क्लास में चुप रहो। जब मैं बोलूं तब चुप रहो, बी क्वाइट व्हेन आई टॉक, चुप रहो जब मैं बोलूं, तो बी क्वाइट व्हेन आई टॉक। नेक्स्ट है हेल्प मी विथ दिस, मेरी इसमें मदद करो, मेरी इसमें मदद करो, मेरी लिखने में मदद करो, तो हेल्प मी इन, हेल्प मी टू राइट, हेल्प मी टू राइट। हमें यहाँ पर आपको लिखना है कि मेरे लिखने में मदद करो, तो आप लिख सकते हैं इसको हटाकर हेल्प मी टू राइट, मेरी पढ़ने में मदद करो, हेल्प मी टू
रीड, ठीक है, हेल्प मी टू रीड, मेरी समझने में मदद करो, हेल्प मी टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर आप उस वर्ड को ऐड करके आगे भी सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ना यहाँ पर हम कुछ आइडियाज आपको दे देते हैं कि इस टाइप से आप बना सकते हो, फिर उसका एक आइडिया आपको मिलने के बाद आप सेंटेंस उससे फ्रेम कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। तो एज इट इज तो लर्न करना ही है, एज इट इज ना आप कुछ ऐड करते जाएंगे और आगे अपनी स्पीकिंग में निखार लेकर आएंगे, क्योंकि आपको खुद को ही मेहनत करनी है। हम यहाँ पर आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका थोड़ा प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आऊंगी, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा आप सेंटेंस सीख पाए, ठीक है। लेकिन सेंटेंस सीखने के साथ साथ में सेंटेंस का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन। हैप्पी विद दिस, हैप्पी विद दैट। नेक्स्ट है आपका खड़े हो जाइए। आप बोल सकते हैं खड़े हो जाइए को स्टैंड अप, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं बिल्कुल, स्टैंड अप। अब तो बोल ही सकते हैं ना, अब तो बोल ही सकते हैं। तुम खड़े हो जाओ नहीं बोल रहे, मैं स्टैंड अप करेंगे, सब खड़े हो जाओ, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। इससे आप लिसन पढ़ेंगे, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे। लिसन की इज साइलेंट हियर, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली। अपना ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ध्यान रखने को बोलते हैं हम, या ख्याल रखने को बोलते हैं हम टेक केयर। क्या बोलते हैं? टेक केयर ऑफ, किसका ध्यान रखना है आपको? खुद का। ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मेरे बैग का ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ माई बैग, ठीक है ना। मेरी जगह का ख्याल रखो, टेक केयर ऑफ माई प्लेस। मेनी ऑफ थिंग्स यू कैन ऐड इन दिस सेंटेंस एंड यू कैन मेक न्यू सेंटेंसेस, ठीक है। आपको बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो इसके द्वारा, और आपको बनाने ही हैं यूज करके टेक केयर का, ठीक है। धीरे बोलो, स्पीक, बोलो क्या बोलेंगे? स्पीक। देखिए फॉर्मेशन आपको समझ में आ रहा है कुछ, कि मैं सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज कर रही हूँ। मेरा क्या फॉर्मेशन चल रहा है यहाँ पर? मैं सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब हम इसको बनाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को, तो सबसे पहले आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और फिर ऑब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट वगैरह पर ध्यान नहीं देना है। क्या करना है आपको? बेस फॉर्म द वर्ब यूज करोगे और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे आप, ठीक है। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली। अब आप बोलोगे मैम आपने पहले तो हमें स्ट्रक्चर नहीं बताया, आप स्ट्रक्चर क्यों बता रहे हो? जी हाँ, हमें ये तो करना, अगर पहले स्ट्रक्चर बता दें तो हो सकता है आप कंफ्यूजन क्रिएट होता आपको। तो मेरा तरीका ये, पहले आप एग्जांपल देखो, एग्जांपल आपके दिमाग में सेट हो है, तो ये स्ट्रक्चर तो हम खुद बनाते हैं अपने लिए, हम खुद बनाते हैं अपने लिए। कब? जबकि हमें चीजें क्लियर है। तो आपने मैथ में देखा होगा ना, मैथ में क्या होता है, पहले आप एग्जांपल सॉल्व करते हैं, फिर वो जो हमें फॉर्मूला दिखते हैं ना, वो पहले एग्जांपल सॉल्व होने के बाद हम उसको डिराइव करते हैं उस फॉर्मूला को। ऐसे यहाँ पर एक फॉर्मूला हम अपनी सुविधाओं के लिए यूज करते हैं कि हमें जल्दी हमेशा के लिए याद रहे। लेकिन आप जब एग्जाम्पल दिमाग में सेट कर लेते हो तो आप फॉर्मूला भूल सकते हो, पर एग्जाम्पल कभी नहीं भूलते हो, समझ गए? तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को याद रखो। आप स्पीक स्लोली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। एक पल यही रुको, वेट अ मिनट या स्टे, वेट अ मिनट, कुछ पल के लिए यही रुको, वेट अ मिनट, या फिर स्टे हियर फॉर अ मोमेंट या फॉर अ मिनट, स्टे हियर फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए यही रुको, स्टे हियर फॉर अ मोमेंट, ठीक है। कुछ सेकंड के लिए यहाँ रुको, स्टे हियर फॉर अ सेकंड, कुछ घंटों के लिए रुको, स्टे हियर फॉर एन आवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, अभी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप अर्ली। जब गेट अप और बैकअप दो चीज होती है, गेट अप एंड बैकअप। सवेरे जल्दी उठो, यहाँ इसका मतलब होता है जागना और इसका मतलब होता है उठना। आप किस सेंस में बोलते हो? उठने का मतलब ये होता है जब आप बेड पर सवेरे सोकर उठते हैं ना, तो आंखें खुल गई लेकिन हम बेड पर पड़े हुए हैं, तो वो क्या है? जागना।
क्या है वो? जागना। क्या हम बैठे हैं वेट कर रहे हैं मम्मी एक कप चाय लाकर दे देगी, हम पड़े हुए बेड पर जमकर पड़े हुए, वो होता है जागना। और गेट अप का मतलब ये उठे और बेड पर से बाहर निकल गए, ये है आपका उठना। तो आप किस सेंस में बोल रहे हो? जल्दी उठने का मतलब उठकर बेड में पड़े रहने के लिए उठने को बोल रहे हो या उठकर जाने के लिए बोल रहे हो? सेंस डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ध्यान रखना आपको गेट अप का यूज कहाँ करना है और वेकअप का यूज कहाँ करना है। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है अपना समय बर्बाद मत करो। डोंट, मैंने कहा ना यहाँ पर आपको नेगेटिव बनाने के लिए डोंट का यूज करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। मेरा समय खराब मत करो, डोंट वेस्ट माई टाइम। उसका समय खराब मत करो, डोंट वेस्ट हिज टाइम। लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, डोंट वेस्ट हर टाइम। उनका समय खराब मत करो, डोंट वेस्ट देयर टाइम। यूज करो अलग अलग तरीके से, हिज हर देयर देयर, आपको पता हो कैसे कहां पर यूज करना है, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम के थ्रू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर स्टडी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने खेल पर ध्यान दो। फोकस ऑन योर गेम्स, अपने गेम्स पर ध्यान दो, ठीक है ना। अपने बड़ों का सम्मान करो, सम्मान करने को हम रेस्पेक्ट बोलते हैं ना, तो रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो अपने बड़ों का सम्मान होगा, ओल्डर भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ईमानदार रहे, तो बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। चुप रहे, बी क्वाइट। ईमानदार है, बी ऑनेस्ट। समझदार बनो, बी क्लेवर, बी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये आपके हो गए कुछ एक्सरसाइज ही, सम मोर भी के हम आगे और देखते हैं कुछ। देखिए प्लीज, अगर आप टेबल पर बैठे हैं, आपको नमक पास करवाना है किसी से कि मुझे नमक दे दो, मुझे रोटी दे दो, मुझे सब्जी दे दो, तो यहाँ पर बोल सकते हो आप प्लीज पास द सॉल्ट। ध्यान से सुन लेंगे आप, प्लीज पास द सॉल्ट। अब पास का यूज आप खेल रहे हैं, बॉल पास करनी तब भी बोल सकते हैं प्लीज पास द बॉल, प्लीज पास द बॉल। अब खाने में बैठ कर प्लीज पास द सॉल्ट, नमक पास करवा रहे हो, पानी पास करवाना है, प्लीज पास द वाटर। और चपाती खानी है, रोटी खा रहे हो तो प्लीज पास द चपाती। और अगर ब्रेड खा रहे हो तो प्लीज पास द ब्रेड। बटर खा रहे हो तो प्लीज पास द बटर। मैंने कहा ना आप एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने कहा वो याद करना है। इसके थ्रू यू कैन फ्रेम द मोर सेंटेंसेस। क्लोज द डोर, शट द डोर, दरवाजा बंद करने के लिए कहा जा रहा है क्लोज द डोर। टर्न ऑफ द लाइट्स, ये जो लाइट चल रही है अगर मुझे इसको बंद करना है तो मैं क्या बोलूँ, किसी से बंद करवाना है कि प्लीज टर्न ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दो। चालू करना है तो टर्न ऑन द लाइट, इसको आप स्विच ऑफ भी बोल सकते हैं, स्विच ऑफ। क्या बोल सकते हैं आप? स्विच ऑफ और ऑन। चालू करना है तो स्विच ऑन, बंद करना है स्विच ऑफ। टर्न ऑन, टर्न ऑफ। अगर आप ये जो गैस होती है वो जिसको खाना बनाते हैं ना, उसको भी आप टर्न और टर्न ऑफ का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। टर्न ऑन टर्न ऑफ का यूज कर सकते हो। कम हियर, देखिए ध्यान रखना आपको, कम के साथ में हियर वर्ड ही यूज करेंगे, कभी भी कम देयर वर्ड यूज मत कराइए, रॉन्ग होता है। कम हियर, यहाँ आओ, गो के साथ में हियर यूज नहीं होता, गो देयर होता है, ठीक है। यानी इधर आओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। आगे बढ़ते हैं। इतना कुछ समझ में आ गया होगा ना, अब इसको समझना नहीं, इसको यूज भी करना है। जितना आप यूज करोगे ना, और मेरे साथ तो बोलने की प्रैक्टिस करते ही जाओ आप, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आना ही आना है। डोंट फॉरगेट टू कॉल मी, मुझे फोन लगाना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू कॉल मी, मुझे फोन लगाना मत भूलना, ठीक है। आप यहाँ पर आप फॉरगेट के आगे टू कॉल मी क्या कुछ और भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आप याद करना मत भूलना, इसे याद करना है आपको, जो मैंने दिए ना, आप सेंटेंस बनाना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू मेक सेंटेंस, डोंट फॉरगेट टू लर्न, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू यूज देम, इन्हें यूज करना मत भूलना, ये सब चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। डोंट फॉरगेट टू मधुमेह, मधुमेह को मत भूल जाना, याद करते रहना सेंटेंस के साथ में मुझे भी, ठीक है ना। चेक योर ईमेल, अपना
ईमेल चेक करो, चेक योर व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप मैसेज है उसके लिए बोल सकते हो चेक योर व्हाट्सएप मैसेजेस, आप उसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेक योर ईमेल के बाद में आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मैंने कहा ना एक सेंटेंस से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, आपको बनाने हैं और बनाते रहने हैं। वेट अ मिनट, कुछ समय के लिए, 1 मिनट के लिए रुको। लिसन टू मी, मुझे सुनो। लिसन टू मी, मुझे सुनो, उसे सुनो, लिसन टू हिम, इन्हें सुनो, लिसन टू देम, ठीक है ना। कोई लड़की बैठी तो लिसन टू हर, या मेरा नाम, किसी का नाम भी बोल सकते हो, लिसन टू मधु, लिसन टू गोविंद, लिसन टू अजय, किसी का भी नाम हो ले लो, किसी का भी लेना चाहते हो, अलग अलग तरीके से बोलो। अलग अलग तरीके से बोलोगे तो आपको हैबिट में लाना है। मैंने कहा ना सेंटेंसेस को हैबिट में ले आओ, स्ट्रक्चर को हैबिट में मत लाओ, कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएंगे। हम क्योंकि रिटर्न नहीं कर रहे, लिख नहीं रहे, लेकिन हम बोल रहे हैं। बोलने के लिए सेंटेंसेस को बोलने की हैबिट में लाओ। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को दिमाग में मत लाओ, ये तो हैबिट में आएंगे अपने आप जब सेंटेंस आप बोलोगे, ठीक है। कैन यू गिव मी अ लिफ्ट? अब देखो कभी आपको लिफ्ट चाहिए होती है, कहीं आप घूमने जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, थक रहे हो, गाड़ी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप किसी से क्या करते हो, पैसे बचना चाहते हो रिक्शे के, या रिक्शा नहीं मिलता तो आप किसी से लिफ्ट ले लेते हो। तो वहां पर बोलते हैं कैन यू गिव मी अ लिफ्ट, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? तो इसको यूज कर सकते हो ना, कैन यू गिव मी अ लिफ्ट। कहीं यूज नहीं कर सकते हो तो बहनें अपने भाई से बोल सकते हो, भाई मार्केट जा रहा है ना घूमने के लिए, भैया कैन यू गिव मी अ लिफ्ट टू मार्केट, मुझे मार्केट तक लेकर चल जाए, ठीक है ना। तो ऐसा आप यूज करो। यूज घर में ही करना है, कहीं नहीं करना है तो कांच के आगे करना है। मिरर को अपना दोस्त बना लो, ठीक है ना। मिरर के दोस्त बन जाओ, अच्छे से मिरर के सामने खड़े हो जाओ, आंखों से आंखें मिलाओ। आप देखो अपने आप से आंखें नहीं मिला पाएंगे, दुनिया से कब मिला पाएंगे। सबसे पहले अपने आप को फेस करना सीखो, अपनी आंखों से आंखें मिलाओ और फिर सेंटेंसेस बोलो। अगर वहां बोल ली तो कहीं पर भी बोल लोगे। हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन हम क्या करते थे, कांच के आगे खड़े होते थे, हम अपने आप से बात करते रहते थे। हम खाना बना रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं ना, हाउस होल्ड जो भी काम कर रहे हैं, उसके अंदर अपने आप को इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन खुद से करते थे। तो हमारे लिए कोई अलग से बैकग्राउंड नहीं बनाया गया था, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था इंग्लिश बोलने के लिए। हमारा बैकग्राउंड हम खुद ही थे, हमारा कांच हमारा सबसे अच्छा दोस्त था। तो आप भी यही कोशिश करो कि सभी के घर में इंग्लिश बोलने वाले पेरेंट्स मिले, जरूरी नहीं है, लेकिन वो पेरेंट्स का धन्यवाद दो जो तुम्हें एक इंग्लिश सिखाने के लिए भेज रहे हैं हमारे पास में। तो धन्यवाद अपने पेरेंट्स को दो कि वो आपको इंग्लिश सिखा रहे हैं, ठीक है। प्लीज गिव मी अ राइड, मुझे गिव मी राइड में लिफ्ट मांगना है, तो प्लीज गिव मी अ राइड आप बोल सकते हैं। वहां पर पड़ेगा कैन यू गिव मी अ लिफ्ट, प्लीज गिव मी अ राइड, टेक मी टू द स्टेशन, मुझे स्टेशन तक लेकर, स्टेशन तक की लिफ्ट चाहिए आपको, टेक मी टू द स्टेशन, आप मुझे स्टेशन तक लेकर चले जाओ लिफ्ट लेने के बाद। अब स्टेशन या आपको जो भी आपका जहां पर भी आपको जाना है उसको ऐड कर सकते हो। पिक मी अप एट 5 PM, मुझे 5 बजे लेने के लिए आ जाना, ये वाली कंडीशन है तो मुझे 5 बजे लेने के लिए आ जाना। पिकअप कर लेना मुझे, है ना, पिकअप कर लेना इतनी बजे। तो पिक मी अप एट 5 PM, ड्रॉप मी ऑफ एट द मॉल, और मुझे मॉल तक छोड़ देना। आप ड्रॉप मी ऑफ एट द मॉल के लिए एट द स्कूल बोल सकते हो, एट द कॉलेज बोल सकते हो, जो इस भी प्लेस पर आप जाना चाहते हो। जैसे कि आपने पहले लिफ्ट ले लिया, कैन यू गिव मी अ लिफ्ट, उसने लिफ्ट दे दिया, फिर आप बोल सकते हो ड्रॉप मी ऑफ एट द, अपने जगह का नाम बता दो, है ना, ड्रॉप मी एट द स्कूल, ड्रॉप मी एट द कॉलेज, इस बार आप बोल सकते हैं इस सेंटेंस को। कुड यू ड्राइव योर होम, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ सकते हो। कुड का मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको चेंज हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जब पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो ड्राइव मी होम को जगह कुड यू, यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट छोड़ जाती है, प्लीज का ही काम कर सकता है ये। तो प्लीज ड्राइव मी होम, यहाँ पर गिव मी अ लिफ्ट टू वर्क, मुझे लिफ्ट दे सकते हो काम पर जाने तक के लिए। तो ये आपके कुछ सेंटेंसेस थे जो कि आपको यूज करना था। इसका नेगेटिव बनाना था, आपको कुछ नहीं करना, सबके आगे डॉट लगा दो, सबके आगे डॉट लगा दोगे आप, तो वो आपका नेगेटिव बन जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। सभी सेंटेंस को आपको यूज करना है, डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करना है। जितना आप यूज करोगे उतना आपका हैबिट में आएगा, उतने आप अच्छे से बोल पाओगे। और बोलने के लिए आपको प्रोनाउंसिएशन भी प्रॉपर तरीके से करना है, क्योंकि आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अगर आप प्रोनाउंस गलत करते हो तो अच्छी इंग्लिश भी बुरी हो जाती है। तो इसलिए आपको इसका प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान देना है और बने रहना है। पूरा के पूरा वीडियो आपको बिना स्किप किए देखना, पूरा वीडियो देखना है, ध्यान से देखना है, बार बार देखना है, बार बार उसको यूज करना है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक आपकी जो फर्स्ट डे से लेकर जो 4th डे तक का है सारा वीडियो आपको देखना है ध्यान से और उसको यूज करना है। तब तक के लिए ध्यान रखिए, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देयर।